अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। वेट अ मिनट। अच्छा जी, तो आज बारिश किधर किधर हो रही है। यहाँ हमारे तरफ तो बहुत बारिश हो रही है। आप लोगों की तरफ भी बारिश हो रही है। किस किस सिटी से हैं आप लोग वैसे। अच्छा जी, इस्लामाबाद हो रही है, मुल्तान। मुल्तान में भी हो रही है बारिश, मुल्तान सियालकोट में। लाहौर में हो रही है बारिश वैसे। वेरी गुड। डिफरेंट सिटी से आप लोग हैं। अच्छा जी। ये हमारी वेबसाइट थी जिस पे हम काम कर रहे थे, और यहाँ पे हमने ना एक दो पोस्ट हमने करके देखी थी। आज हम क्या करते हैं, पोस्ट भी एक और करके देखते हैं। और यहाँ पे जो नेव बार होती है, मेन्यू होता है नेव बार मेन्यू, ठीक है, उसमें हम अपनी पोस्ट कैटेगरीज भी यहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने ये एक वेबसाइट देखी थी जहाँ से हमने कंटेंट लिया था अपनी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे भी आपको ये पोस्ट कैटेगरीज नज़र आ रही थी मेन हेडर में। अब चूंकि ये तो हेडर एक प्रॉपर डिज़ाइन किया हुआ है, अभी हम डिज़ाइन की तरफ नहीं है, अभी हम जस्ट चीज़ों को बनाना सीख रहे हैं। डिज़ाइन तब करेंगे जब हमें चीज़ें ये सब बनानी आ गई, और फिर हम उनको एक लेआउट में लेके आना स्टार्ट करेंगे, डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। तो पोस्ट करना आपको आ गई, एक पोस्ट हम और भी यहाँ पे करके देखेंगे, लेकिन उस पोस्ट को करने से पहले मैं आपको यहाँ पे ये दिखा दूँ कि हमने अगर हेडर में एक नेव बार बनानी है, और उस नेव बार में हमने अपनी पोस्ट कैटेगरीज शो करवानी है, तो वो कहाँ से होगी। अपीयरेंस में आएंगे आप लोग, मेन्यूज़ का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, हम इसको मेन्यू बोलते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड में, ठीक है। तो मेन्यू जो होता है वो वेबसाइट पे डिफरेंट जगहों पे आप लगा सकते हैं, कहीं पे भी आप अपना मेन्यू बना के लगा सकते हैं। और उस मेन्यू में क्या कुछ होता है वो भी हम देखते हैं। तो मेन्यू का सबसे पहले है, जब आप पहला मेन्यू क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना मेन्यू का नेम देना है। तो मेन्यू जो है वो किसी भी नेम से आप बना सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि जो भी नेम रखें ना आप किसी भी चीज़ का, चाहे वो पेज आप बना रहे हो, आप मेन्यू बना रहे हो, ठीक है, या आप कोई कैटेगरीज वगैरह सेट कर रहे हो, तो उनके नेम जो है ना वो आपके प्रोफेशनल होने चाहिए, ठीक है। ताकि वो आपको भी यूज़ करने में इजी रहे, और कोई और भी अगर उनको यूज़ कर रहा है या डैशबोर्ड पे आता है, किसी और को भी अगर आप एक्सेस देते हो एडमिन की, तो उसको भी इजी रहे इन चीज़ों को समझना, ठीक है। तो मेन्यू जो है, यहाँ पे हम एक पहले बना लेते हैं जी मेन मेन्यू के नेम से। तो आपने जस्ट उसका नेम देना है, और नेम लिख के यहाँ पे आप कर दें क्रिएट मेन्यू।
अभी सिंपल हमने इसका नेम दिया और मेन्यू क्रिएट किया है। अब इसमें हमने अपनी चीज़ें ऐड करना है जी। अभी के लिए हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, पेजेस ऐड कर सकते हैं। पेजेस आई थिंक हमने अभी नहीं बनाए। ठीक है, तो हम बनाएंगे तो पेजेस के लिए अलग से एक मेन्यू बना लेंगे। पोस्ट हम ऐड कर सकते हैं। पोस्ट जो होती है ना, आपको ऑप्शन तो मिल रहा है ऐड करने का, लेकिन पोस्ट को ऐड नहीं किया जाता या करते नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि पोस्ट जो होती है ना वो, आप कह लें कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप मेन्यू में रखें, क्योंकि पोस्ट अभी ये आपको नज़र आ रही है फ्रंट पे। हम एक पोस्ट और करेंगे तो ये पीछे हो जाएगी, नेक्स्ट जो आपके लिए पोस्ट होगी वो पे आ जाएगी। फिर उसके बाद एक और पोस्ट करेंगे तो फिर जो लेटेस्ट आपकी पोस्ट आती जाएगी वो यहाँ पे टॉप पे आती जाएगी। तो इस तरह से पोस्ट को आप होम पेज पे तो दिखा रहे हो, ठीक है, लेकिन मेन्यू जो होता है ना, एक तो वैसे भी जगह वो बहुत कम होती है, तो वहाँ पे पोस्ट वगैरह हम नहीं दिखा रहे होते। तो पोस्ट को हम ऐड नहीं कर रहे। कस्टम लिंक क्या होता है जी? कस्टम लिंक होता है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी यहाँ पे ये एजुकेशन लिखा हुआ है। अब लिखा तो एजुकेशन हुआ है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे, जैसे ये तो कैटेगरीज है ना, टेक एंड टेलीकॉम भी कैटेगरी है, पोस्ट कैटेगरीज, बिजनेस भी पोस्ट कैटेगरीज, एजुकेशन, स्पोर्ट, हेल्थ, ये चीज़ें। मैं ये चाह रहा हूँ कि नेम तो यहाँ पे एजुकेशन ही शो हो, लेकिन जब कोई क्लिक करे तो किसी और वेबसाइट पे चला जाए, या कोई और लिंक हो किसी और पेज का, किसी वेबसाइट का, यानी कि किसी भी चीज़ का आप यहाँ पे नेम कुछ और दिखाना चाह रहे हैं और लिंक उसके पीछे कोई और लगाना चाह रहे हैं, या कस्टम लिंक देना चाह रहे हैं आप उसको किसी भी चीज़ का, तो ये कस्टम लिंक हम यूज़ करते हैं। यानी कि यहाँ पे आपने उसका लिंक दिया, उस यूआरएल दिया, चाहे फिर वो कोई पेज है, कोई वेबसाइट है, कुछ भी है, और यहाँ पे वो टेक्स्ट लिख दें जो टेक्स्ट आप दिखाना चाह रहे हैं, तो कस्टम लिंक इसलिए यूज़ होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है जी कैटेगरीज आती हैं। ये कैटेगरीज हैं आपकी पोस्ट की जो हमने बनाई थी। ठीक है। और जब हम इसमें आएंगे तो ये तमाम कैटेगरीज हमें शो हो जाएंगी जो हम बना चुके हैं। ठीक है। इन सब को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ऐड टू मेन्यू करेंगे, ये आ गई है। ठीक है। अब आपके पास ये ऑप्शन है कि इनको आप अपने तौर पे तरतीब दे सकते हैं। आप कहते हैं कि एजुकेशन सबसे टॉप पे आना चाहिए। ठीक है, आप एजुकेशन को उठा के टॉप पे ले जाएं। फिर आप कहते हैं कि जी यहाँ पे स्पोर्ट्स आना चाहिए। ठीक है, ये स्पोर्ट्स आ गया है। तो इस तरह से आप तरतीब दे सकते हैं। सेकंड चीज़ ये, जैसे फुटबॉल जो था, ये स्पोर्ट्स का क्या था, सब आइटम था या सब कैटेगरी थी, तो हमें फुटबॉल को यहाँ से उठा के पहले इधर लेके आएंगे। ठीक है। अब इनमें से जिसको भी आप किसी की सब कैटेगरी बनाना चाह रहे हैं, जैसे इस वेबसाइट पे अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान है और इसके साथ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उस पर क्लिक कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देखिए इस तरह से आपके पास एक लिस्ट आ रही है। ठीक है, इसमें डिफरेंट आइटम्स हैं जो भी उन्होंने रखे हुए हैं। तो ये जब हमने इस तरह का काम करना हो तो फिर हम क्या करते हैं, मेन्यू में सब आइटम बनाते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स पे कोई क्लिक करे तो नीचे फुटबॉल शो हो जाए ड्रॉप डाउन लिस्ट में। तो मैं फुटबॉल को यहाँ पे उठाऊंगा, मतलब यहाँ पे मैंने इसको पकड़ा और थोड़ा सा साइड पे मैंने इसको ड्रॉप कर दिए। ठीक है। मैंने इसको थोड़ा साइड पे उठा के ड्रॉप किया तो ये ऊपर वाले आइटम का सब आइटम बन गया। अब जब मैं ऊपर वाले आइटम को यहाँ से मूव करता हूँ किसी भी जगह पे, तो वो साथ अपने सब आइटम भी लेके जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये सब आइटम बन गया है। सब आइटम नहीं बनाना, दोबारा से इसको पकड़ें यहाँ पे और अपनी पहले वाली पोजीशन पे सेट कर दें, तो वो मेन आइटम बन गया। ठीक है। तो ये आप सब आइटम भी बना सकते हैं। अब ये हमारी जो कैटेगरीज हैं ये मेन्यू में ऐड हो गई हैं। मैंने इनको सेव किया, यहाँ पे आता हूँ वेबसाइट पे, एक दफ़ा अगेन इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये यहाँ पे शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि जो मेन्यू होता है वो डिफरेंट लोकेशंस पे आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपका हेडर है, हेडर में भी यूज़ किया जा सकता है, फुटर है, फुटर में भी यूज़ किया जा सकता है। हेडर फुटर का अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं अभी बता देता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में या अभी थोड़ी देर में। ठीक है। हेडर फुटर कहते हैं कि जैसे ये आपकी वेबसाइट का टॉप सेक्शन है जिसको हम हेडर बोलते हैं, और ऐसे ही नीचे आएंगे तो बॉटम में उसका एक सेक्शन आएगा जिसको फुटर बोलते हैं। ठीक है, ये हर वेबसाइट पे आपको मिलता है। और वेबसाइट में आप कहीं भी चले, किसी भी पेज पे, किसी भी कैटेगरी पे, किसी भी पोस्ट पे आप चले जाएं, तो ये हेडर और फुटर आपको हर एक के ऊपर और नीचे ये फुटर आपको लाजमी मिलेगा। ठीक है। तो अगर
हमने मेन्यूज जो हैं वो वे अच्छा जी, तो मेन्यू जो होता है वो हम डिफरेंट लोकेशंस पे यूज़ कर सकते हैं। हेडर में भी मेन्यू यूज़ किया जा सकता है, जैसे एक मेन्यू ये उन्होंने यूज़ किया हुआ है और एक ऊपर ये वाला यूज़ किया हुआ है डिफरेंट पेजेस का। ऐसे ही फुटर में भी मेन्यूज यूज़ होते हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पे एक ये मेन्यू यूज़ किया हुआ है जिसमें अबाउट अस का पेज है, कॉन्टैक्ट अस का पेज है, प्राइवेसी एंड पॉलिसी का आ गया, कैरियर्स का आ गया। और एक ये मेन्यू है कंप्लीट जिसमें उन्होंने काफ़ी पेजेस डाले हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही साइड बार जो होता है, साइड बार में भी या पेज के अंदर किसी भी जगह पे, हेडर फुटर साइड बार पेज में किसी भी जगह पे आप मेन्यू जो है वो यूज़ कर सकते हैं और डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि हम एक टाइम में मल्टीपल मेन्यूज बना सकते हैं। अभी मैंने एक मेन्यू बनाया है, ठीक है, यहाँ पे एक और मेन्यू क्रिएट कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल मेन्यूज बन सकते हैं और फिर हर मेन्यू को अलग अलग मैं पोजीशन दे सकता हूँ कि ये मेन्यू मैंने हेडर में यूज़ करना है, ये मैंने फुटर में यूज़ करना है, ये साइड बार में यूज़ करना है, ठीक है, डिफरेंट लोकेशन पे। अभी के लिए ये हमने मेन्यू बनाया तो मेन्यू के नीचे कुछ डिस्प्ले लोकेशंस आ रही हैं। यानी कुछ लोकेशंस जो है ना वो आपको ये थीम ही प्रोवाइड कर रहा है कि ये कुछ लोकेशंस हैं जिनको आप यहीं से ही सेट कर सकते हैं। और कहीं डिटेल में आपने जाके इनको यूज़ करना हो तो फिर आप जैसे पेज को एडिट कर रहे हैं या पेज को डिज़ाइन कर रहे हैं तो फिर आप पेज में जाके खुद से उसको यूज़ कर लें, वो एक अलग चीज़ है। कुछ लोकेशंस यहाँ पर उन्होंने दी हुई है, लाइक उसने प्राइमरी दी हुई है, फुटर दिया और सेकेंडरी दिया हुआ है। प्राइमरी लोकेशंस कौन सी है? प्राइमरी लोकेशन होती है हेडर वाली। यानी कि ये जो हमारा हेडर है जिसमें आपको ये टाइटल नज़र आ रहा है और एक पेज नज़र आ रहा है सिंपल, यहाँ पे सैम्पल पेज, ठीक है। तो ये हेडर है और हेडर के अंदर जो यहाँ पे मेन्यू होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेन्यू। आप कोई भी थीम यूज़ कर रहे हो, कोई भी थीम, जैसे हमने ये थीम यूज़ किया हुआ, नेवी थीम यूज़ किया हुआ है, आपने कोई और थीम यूज़ किया होगा, डिफरेंट थीम है, कोई भी थीम आप यूज़ कर रहे हैं, तो हर थीम में जब आप एक मेन्यू आगे बना रहे हो तो वो थीम आपको कुछ लोकेशंस यहाँ पे दे रहा होता है, सेटिंग में है या उसके ऑप्शंस हैं कि वो आपको कुछ लोकेशंस दे रहा है कि आपने ये मेन्यू बनाया है और इस मेन्यू को आप फुटर में दिखाना चाह रहे हैं या हेडर में दिखाना चाह रहे हैं। मतलब हेडर के मेन्यू को वो प्राइमरी मेन्यू यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। कहीं पे प्राइमरी मेन्यू लिखा होगा, किसी थीम में मेन मेन्यू लिखा होगा, तो मेन मेन्यू लिखा हो यहाँ पे या प्राइमरी मेन्यू लिखा हो तो उसका मतलब होगा कि ये हेडर में शो होगा, यानी कि यहाँ पे आपके टॉप पे शो होगा। फुटर में अगर लिखा हुआ है तो अगर आप फुटर सेलेक्ट करेंगे तो फुटर में जाके शो होगा मेन्यू, ठीक है। अभी के लिए हम इसे हेडर में शो करवाने जा रहे हैं तो हम इसको प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करेंगे। और अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करके, तो अब पेज को आके एक दफ़ा हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे हमारा मेन्यू आ गया, ठीक है। अब ये एजुकेशन है। स्पोर्ट्स में आते हैं तो नीचे आपको ये फुटबॉल की कैटेगरी नज़र आ रही है और ये बिजनेस आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक पोस्ट और करके यहाँ पे देखेंगे कि पोस्ट किस तरह से हम करते हैं। समझ आ गई आपको मेन्यू किस तरह यूज़ होता है? अगेन पोस्ट में आ जाएं, ऑल पोस्ट। हमने एक पोस्ट ये की थी बिजनेस कैटेगरी में, ठीक है। और यहाँ पे ये पोस्ट हमें नज़र भी आ रही है, साथ ही हेलो वर्ल्ड की पोस्ट भी नज़र आ रही है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि हेलो वर्ल्ड की पोस्ट यहाँ पे नज़र ना आए, ठीक है। तो मेरे पास इसको यहाँ से हटाने के दो ऑप्शन है। नंबर वन तो ये कि मैं हेलो वर्ल्ड की पोस्ट को ट्रैश कर दूँ जिससे वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं उसको डिलीट भी नहीं करना चाह रहा, मैं चाहता हूँ कि होता है ना कि हम कहते हैं कि यार इस पोस्ट को डिलीट नहीं करना लेकिन डिस्प्ले पर भी ना आए, तो उसका तरीका ये है कि आप सिंपल जाएं जी क्विक एडिट में। अगर आप एडिट करते हैं किसी पोस्ट को तो वो डिटेल से ओपन हो जाएगी, जैसे हम कोई भी पोस्ट फर्स्ट टाइम पब्लिश कर रहे होते हैं ना, तो आप पोस्ट को एडिट करते हो तो आपने उसका कंटेंट, उसका डिस्क्रिप्शन, फीचर इमेज कुछ भी अपडेट करना है, चेंज करना है, वो आप कर सकते हैं एडिट करके। लेकिन जब आप क्योंकि एडिट करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आप टाइटल चेंज कर सकते हैं, कैटेगरीज चेंज कर सकते हैं या आप उसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका स्टेटस जो है हेलो वर्ल्ड पोस्ट का पब्लिश से इसको ड्राफ्ट में कर देता हूँ। अभी ड्राफ्ट में चली गई है, इट्स मीन कि ये पब्लिश नहीं है, तो ये डिस्प्ले पर भी नहीं आएगी, ठीक है। अभी ड्राफ्ट में है ना। अब यहाँ पे देखें, इसको एक दफ़ा हम अगेन रिफ्रेश कर लेते हैं, देखें जी, अब वो पोस्ट डिस्प्ले पर नहीं आ रही।
डिलीट भी नहीं किया मैंने, उसको ड्राफ्ट में डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी पोस्ट को ड्राफ्ट में भी डाल सकते हैं, पोस्ट हो पेज हो, किसी भी चीज़ को आप ड्राफ्ट में रख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो पोस्ट आपको नज़र आ रही है, ठीक है, अभी के लिए आप देखें, इसमें इसका टाइटल है, फीचर इमेज है, ये मेटा डाटा है जिसमें बताया हुआ है कि ये पोस्ट किसने की है, और किस डेट को की है। और नीचे ये डिस्क्रिप्शन आ रहा है, चूँकि डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है तो उसके बाद आगे रीड मोर का ऑप्शन आ गया है, कि हम किसी भी पोस्ट को जब ओपन करेंगे वो कंप्लीट हमें शो हो जाएगी। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक पोस्ट और करते हैं, ऐड न्यू पोस्ट। पोस्ट का तो आपको पता ही है किस तरह से हम करते हैं। यहाँ से कोई भी पोस्ट जो है ना, वो उठा लेते हैं। अच्छा जी, मैंने एक पोस्ट ओपन की एजुकेशन से। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने हेडिंग कॉपी की या टाइटल सा कह लिया, वो कॉपी की है अपनी पोस्ट में आके, यहाँ पे इसे मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन चाहिए तो नीचे आ जाएं, डिस्क्रिप्शन यहाँ से हम उठा लेते हैं। जैसे मैंने ये डिस्क्रिप्शन दिया है, यहाँ पे नीचे हम डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। ठीक है, इंटर करेंगे, न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। इंटर करने भी न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है, और अगर आप यहाँ पे ऐड ब्लॉग पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल रहा है पैराग्राफ को ऐड करने का। ये हमारा सेकंड पैराग्राफ आ गया है। ठीक है, और अच्छा, आई थिंक मैंने सारा कॉपी कर लिया है। कंट्रोल जी। ठीक है, थोड़ा सा और हम यहाँ से कंटेंट ले लेते हैं, और उसी को मैं अगेन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, और डिस्क्रिप्शन में कुछ और चीज़ें अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं, लाइक कोई आपने इमेज ऐड करना है, कोई वीडियो ऐड करना है, तो उसका भी आपके पास ऑप्शन है, वो मैंने आपको बताया हुआ है कि इनके दरमियान में कहीं पे करना है या लास्ट में करना है, तो आप ऐड ब्लॉक करें, और ऐड ब्लॉक में फिर आप वीडियो या इमेज कुछ भी ऐड करना है वो आप कर सकते हैं जी। ठीक है, यहाँ पे टाइटल पे क्लिक किया मैंने, साइड बार की जो सेटिंग है, इसमें हम क्या करते हैं, इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, लाइक बिजनेस कैटेगरी है, और उसके बाद यहाँ पे टैग वगैरह आप खुद लगा लीजिएगा, फीचर इमेज हमें चाहिए, वो हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फीचर इमेज को हम अपलोड कर लें। देखें, अब पहले हमने एक अपलोड की हुई ना इमेज, तो यहाँ पे शो हो रही है, तो उससे क्या होता है कि आपके मीडिया लाइब्रेरी में इमेजेस सेव रहती हैं, जो इमेजेस आपने यूज़ की हो। तो अगर वो सेम इमेज दोबारा यूज़ करना है तो फिर दोबारा से अपलोड नहीं करते, हम मीडिया लाइब्रेरी में ही उसको से उठा के उसको यूज़ कर लेते हैं। अभी चूंकि हम डिफरेंट यूज़ करने जा रहे हैं, तो इस वजह से हम न्यू अपलोड कर रहे हैं। ये फीचर इमेज सेट हो गई है। ठीक है, अच्छा, हम ये काम पहले भी कर चुके हैं यहाँ तक। ठीक है, और जब मैं इसको पब्लिश कर दूंगा, ये पोस्ट आपको वहाँ पे शो भी हो जाएगी। फर्स्ट टाइम यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है। जब आप दोबारा किसी पोस्ट को एडिट करेंगे, तो फिर यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन मिल रहा होगा, क्योंकि पब्लिश तो ऑलरेडी है वो, तो जस्ट आपने इसको अपडेट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, अब मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करूँ और उसके बाद इसको अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, और वेबसाइट पे आए एक दफ़ा, यहाँ पे देखें इसको, ये चीज़ आ गई है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कि आप जैसे यहाँ पे हम आते हैं किसी भी
होम पेज पे आते हैं इस वेबसाइट के, या मोस्टली आपकी ब्लॉग वेबसाइट्स जो होती हैं उसको आप देखें जाके, तो उनका डिफरेंट लेआउट आ रहा होता है। लाइक यहाँ पे फीचर इमेज आ रही है, मेटा आ रहा है, मेटा में टाइम और डेट आ रहा है, मेटा डाटा इसको हम बोलते हैं, और सिर्फ टाइटल आ रहा है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो नहीं हो रही। जबकि हमारे यहाँ पे देखें तो वही फीचर इमेज आ गई, टाइटल आ गया, मेटा डाटा आ गया, लेकिन डिस्क्रिप्शन भी शो हो रही है। तो ये जो ऑप्शन है ना, कि डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे शो करवानी है या नहीं करवानी, ठीक है, मेटा डाटा में कौन कौन सी चीज़ें शो करवानी हैं, इसका आपने फ़ॉन्ट साइज़ या फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करना है, ठीक है, ये साइज़ वगैरह इन चीज़ों का चेंज करना है, इमेजेस वगैरह का, थंबनेल का। तो इनके ऑप्शंस जो है ना वो हमें थीम में मिलते हैं, ठीक है, और उनको हम आगे चल के ज़रा देखेंगे डिटेल से, कि हमने अपने जो लेआउट है, चाहे वो ब्लॉग वेबसाइट का लेआउट है या डिफरेंट हमारे पोस्ट वगैरह का, इन चीज़ों का, उसका हमने किस तरह से इन चीज़ों को सेट करना है। अभी के लिए जो हम इस पोस्ट में रहते हुए कुछ कर सकते हैं, तो वो सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो आपको ये डिस्क्रिप्शन नज़र आ रहा है ना, तो अभी चूंकि ये डिस्क्रिप्शन जो है वो कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे जस्ट एक या दो लाइन यहाँ पे शो करवाई, और उसके बाद रीड मोर का बटन आ गया कि आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो कंप्लीट ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और भी होती है, और वो ये है कि हम ये चाह रहे हो कि लाइक मैं कहता हूँ कि मेरी ये जो पोस्ट है ना, इसकी सिर्फ ये दो लाइन यहाँ तक शो हों, यहाँ तक, ठीक है। सिर्फ एक या दो लाइन शो हो और आगे फिर रीड मोर का बटन ना आए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम कोई भी पोस्ट यहाँ पे कर रहे होते हैं, तो पोस्ट में एक ऑप्शन होता है एक्सर्ट का। एक्सर्ट जो है एक ऑप्शनल चीज़ है, अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो एक्सर्ट में जितना भी आप टेक्स्ट ऐड करेंगे वही टेक्स्ट वहाँ पे नज़र आएगा इस जगह पे पोस्ट के साथ। तो एक्सर्ट का जो टेक्स्ट है वो डिफरेंट भी यूज़ किया जा सकता है पोस्ट से। मैंने तो यहाँ पे ये पहली दो लाइन कॉपी की है ना, इसी को मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। अगर कोई डिफरेंट यूज़ करना है, लाइक आप कहते हैं कि हेडिंग तो ये आ गई है, और नीचे जो हमने एग्जर्ट में टेक्स्ट देना है वो कोई टैग लाइन डिफरेंट है, ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन से हटके हो, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई भी टेक्स्ट मैं यहाँ पे देता हूँ एग्जर्ट में, जैसे मैंने ये पहले वाली एक लाइन जो है कॉपी मैंने की है, और इसी को मैंने एग्जर्ट में दे दिया है, अब इसको मैं अपडेट करता हूँ। तो अब क्या होगा, जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है वही टेक्स्ट यहाँ पे मुझे नज़र आएगा, ठीक है। अब रीड मोर का ऑप्शन भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब वो डिस्क्रिप्शन ख़त्म नहीं हुआ, जस्ट यहाँ पे हमने क्या किया, अपने तौर पे कोई एक दो लाइन जो है ना वो शो करवा दी है, जिससे थोड़ा सा आप कह लें कि लेआउट या डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा खूबसूरत हो गया है, ठीक है। या सम टाइम ये होता है कि लेआउट से हटके भी कुछ जगहों पे ये होता है, जैसे हेडलाइन कुछ और आ रही हो, नीचे टैग लाइन आ रही होती है कुछ और जब हम किसी को रीड करना चाह रहे हैं, इसको ओपन करें, फिर डिटेल की चीज़ें आ जाती हैं। तो एक ये पॉइंट भी इसका आप कह लें कि इसलिए भी यूज़ किया जाता है एक्सर्ट, ठीक है। तो एक्सर्ट अगर आप यूज़ करेंगे तो इस तरह से फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं किसी भी पोस्ट को ओपन करता हूँ, जैसे मैंने इसको ओपन किया है, तो ये डिटेल से शो हो जाएगी, ठीक है। इसमें उसका टाइटल है, ये उसका फीचर इमेज है, और ये उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है। और ये साइड बार आ रहा है, इसको हम साइड बार कह रहे हैं। साइड बार में अभी के लिए यहाँ पे सर्च बार है, रिसेंट पोस्ट है, रिसेंट कमेंट्स हैं, ये चीज़ें आ रही हैं। तो साइड बार भी आप अलग से अपने तौर पे डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, तीन से चार डिफरेंट कैटेगरीज बनाएंगे, और उन कैटेगरीज को आप यहाँ पे अपने मेन्यू में ऐड करके यहाँ पे हेडर में शो भी करवाएंगे। और फिर हर कैटेगरी में आप कम से कम चार से पांच पोस्ट लाजमी पब्लिश करें, ताकि ये जो होम पेज है ना आपका, अभी होम पेज पे दो पोस्ट शो हो रही है क्योंकि मैंने दो पोस्ट ही पब्लिश की हैं, ठीक है। तो आपके होम पेज पे आप कह लें कोई 20+ पोस्ट यहाँ पे शो हो रही होंगी, ठीक है। अगर आप इस तरह से करते हैं तीन चार कैटेगरीज में, और हर कैटेगरी में चार पांच पोस्ट करते हैं, तो उससे क्या होगा, आपके होम पेज का एक लेआउट बनेगा, जिसको हम बाद में जब डिज़ाइन करेंगे तो आपका वो डिज़ाइन भी सही से काम कर रहा होगा, और आपको भी समझ आ रही होगी, या आप दिखने में भी खूबसूरत लग रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा पोस्ट होंगे तो डिज़ाइन एक परफेक्ट बनेगा ना। जैसे अगर हम इस वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखें ना कितनी ज़्यादा पोस्ट हैं, और उन्होंने क्या किया हुआ है कि एक सेक्शन तो बना दिया लेटेस्ट न्यूज़ का, जिसमें जो भी न्यूज़ आ रही है वो यहाँ पे शो हो रही हैं। फिर डिफरेंट सेक्शंस बना रहे हैं, कैटेगरी वाइज, ये एक अलग कैटेगरी का आ गया, ये डिफरेंट कैटेगरीज के सेक्शन आ गए हैं। तो ये इस तरह से आप अपना एक लेआउट भी डिज़ाइन कर सकते हैं जी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने कैटेगरी ऐड की है, इसका फ़ायदा क्या है,
कि होम पेज पे तो तमाम पोस्ट इकट्ठी शो हो रही हैं, चाहे वो जिस मर्जी कैटेगरी से हो। ये डिफरेंट कैटेगरी, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों शो हो रही हैं। लेकिन जब हम किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, लाइक मैं अगर एजुकेशन पे क्लिक करता हूँ, तो एजुकेशन में जितनी भी पोस्ट मैंने पब्लिश की होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। अभी देखें, एक एजुकेशन में की थी तो एजुकेशन में शो हो रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बिजनेस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे बिजनेस कैटेगरी की पोस्ट शो हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें इस तरह से। अच्छा, अब अगर मैं स्पोर्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो स्पोर्ट्स में चूंकि हमने पोस्ट नहीं की हुई अभी तक, तो ये बिल्कुल ब्लैंक शो हो रहा है। ठीक है, मैंने टाइटल पे क्लिक किया तो अगेन मैं होम पेज पे आ गया हूँ जहाँ पे तमाम पोस्ट मेरी नज़र आ रही हैं। तो अभी हम डिज़ाइन की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम जस्ट इन चीज़ों को देख रहे हैं, पोस्ट कैसे होती हैं, कैटेगरीज कैसे बनती हैं, मेन्यू आपको बनाना आ गया। उस मेन्यू में पोस्ट कैटेगरीज किस तरह से ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं जी। आई थिंक टाइम भी हमारा कंप्लीट हो गया है। डैशबोर्ड पे हम वापस आते हैं। ये देखें, अब दो पोस्ट यहाँ पे आ गई हैं। जैसे जैसे आप पोस्ट करते जाएंगे तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपकी पोस्ट वो नज़र भी आती जाएंगी। चलें जी, ठीक है, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि टाइम हमारा कंप्लीट हो गया है। टाइम ज़रा आजकल कम है रमज़ान की वजह से। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।